हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर ऑल मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिज़नेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि कंसर्न करती है प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। अब बात आती है इसके कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में जो बिज़नेस टर्म है वो डिराइव हुआ है वर्ड बिजनेस से, ठीक है। बिज़नेस मतलब होता है ऑक्यूपेशन, जिसमें कि जो पीपल होता है वो इंगेज होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड टू परचेज, सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने तरीके की होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो आता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसका मोटिव जो है वो अर्निंग मनी है, ना कि लव, सिंपैथी और अदर सेंटिमेंटल्स हैं, ठीक है। दूसरा आता है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, बिजनेस एंटरप्राइजेज जो होता है, जो चीज़ वो गुड्स में वो डील कर रहा होता है, वो उससे पहले खुद एक्वायर करता है, ठीक है, फिर उसे वो सोल्ड करता है अपने कस्टमर्स को या यूज़र्स को, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है उतारता है, तो वो उसमें सेल्स और एक्सचेंज की पॉलिसी ज़रूर रखता है, जिससे कि ईज़िली उसका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में रन कर सके। फोर्थ जो आता है वो आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे उसको अपने गुड का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये नहीं कि आज प्रोडक्ट बना दिया फिर उसके बाद नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपने प्रोडक्ट बनाते रहना चाहिए। उसमें वो चेंजेस भले कर सकता है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को बनाना बंद नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो आता है फिफ्थ, प्रॉफिट अर्निंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक बिज़नेस का मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। जब उसने जितना भी पैसा लगाया है, जितना भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसके बदले में उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके आगे का बिज़नेस कैसे रन करेगा। इसलिए सबसे मेन जो मोटिव होता है वो होता है उसका प्रॉफिट अर्निंग। अब आता है आपका सिक्स्थ का अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट उसमें लगाया होता है बिज़नेस में, वो उसको ईज़िली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये होता है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या होता है कि मानो कोई बिज़नेस मतलब खोला है बिज़नेस एंटरप्राइज ने, और वो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वहाँ का जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है उसके लिए कि उसका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जो एक अच्छा बिज़नेस एंटरप्राइज होता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे वो अपना बिज़नेस खोलने वाला है वहाँ पे जाके वो इस चीज़ के बारे में सर्च करता है कि उसको उस प्रोडक्ट की वहाँ पे जो कस्टमर हैं उनको डिमांड है कि नहीं है, उनका टेस्ट कैसा है, उनका प्रेफरेंस कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जो चीज़ पता चला विंटर का क्लाइमेट है और समर का बिज़नेस खोल लिया तो कैसे चलेगा उसका। तो ये सब इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब बात आती है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो बिज़नेस तो आगे पढ़ा है, जैसे कि क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंसर्न करता है प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, और सप्लाई करता है सर्विसेज का, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो अर्निंग है, प्रॉफिट, ठीक है। अब बात आती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स देयर ऑक्यूपेशन। एग्जाम्पल डॉक्टर। प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को किसी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज हो, स्पेशल नॉलेज हो उसको, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो वो मेडिकल की पढ़ाई अगर करते हैं तो उन्हें पूरा उस फील्ड के बारे में पता होता है,
ठीक है, तो उसी को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जैसे लॉयर हो गए, आपके टीचर हो गए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं उन्हें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। इसमें क्या होता है, पीपल जो होता है वर्क करता है अदर्स के लिए और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है या फिर प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय। जो भी बंदा किसी और की कंपनी में काम कर रहा होता है या कहीं और किसी के अंडर में काम कर रहा होता है तो उसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये एक तरीके से आपका कीवर्ड भी है अगर कहा जाए तो। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये था, अगर आपको इसके आगे कंपैरिजन पढ़ना है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का टेबल के फॉर्म में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे क्या कहते हैं आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।